हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मल्टी चॉइस क्वेश्चन। और मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा। तो ये जून 2011 का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भी ईयर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्रतिदिन आप वीडियो में बने रहिए और प्रतिदिन का वीडियो आपको देखना है। अगर आप देखते हैं तो आप नेट और जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत ही छाट कर बनाया गया है, जिसे गांव देहात में कहा जाता है चलनी से चालन। तो उसमें जैसे आटे को उसमें मतलब इस तरह से अलग अलग किया जाता है, उसमें जो भी कचरा होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उसी तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसने यह कहा है कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप कॉन्फ़िगरेशन होता है? किम्बाल यंग, मैकाइवर, गिन्सबर्ग या गिलिन? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी शाम को वीडियो आपको आता है, शॉर्ट वीडियो, प्लीज़ आप उसे देखा करिए। वो आपको एक क्वेश्चन सॉलिड हो जाता है, वहाँ से आपको 2 नंबर या 1 नंबर देखने को प्राप्त करने के लिए आप गेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को शाम का ज़रूर देखा करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न में से किसने ये कहा है कि समाज यानी सामाजिक संस्था जो है सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप यानी कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो वो हो जाते हैं हमारे गिन्सबर्ग महोदय, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। जो लोग यूजीसी एनटीए नेट यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2021, पीजीटी 2021 का, टीजीटी एमए समाजशास्त्र और बीए समाजशास्त्र अगर आपने ले रखा है या आपके घर का कोई भी बंदा ले रखा है तो उसके लिए भी ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले का सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार की वह भिन्नता जो किसी प्रकार की शारीरिक हानि अथवा नुकसान नहीं पहुंचाती को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, भद्र भिन्नता या कठोर भिन्नता? तो व्यवहार की वह भिन्नता जो किसी प्रकार की शारीरिक हानि अथवा नुकसान नहीं पहुंचाती है उसे सामाजिक भिन्नता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक भिन्नता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टानिच के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? टानिच के अनुसार मैंने स्पेशली एक टॉपिक भी बनाया है जेमेंट साफ्ट वगैरह का। तो प्लीज़ आप जा कर के प्लेलिस्ट में वहाँ से आप सभी सोशियोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट में है, पहले ही नंबर पर है। तो जा कर के उस सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, सब के सब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस सेट उसमें डाले गए हैं। तो आप पूरा का पूरा वीडियो से देख डालिए और जो भी इस तरह से यूनिट पर जो बनाया गया है उसे भी आप देख सकते हैं। तो समुदाय, प्राथमिक समूह, सामाजिक समूह, गौड़ समूह। तो टानिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? तो वह समुदाय में आता है। किस में आता है? समुदाय में। किस में आता है? समुदाय में। टानिज ने पड़ोस को समुदाय के प्रकार में इस तरह से इसे बना रखा है। राइट, तो 3 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है, समाज क्रांतिकारी है, समाज परिवर्तन को पसंद करता है या डी समाज स्थिर है? तो फटाफट आप कमेंट करिए इसका आंसर, तो उसके बाद मैं बताता हूँ, फिर आप उसे पुटअप कर लीजिएगा। मैं 5 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ, फटाफट बनाइए।
समुदाय में परिवर्तन आते हैं क्योंकि, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखिए, समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समुदाय क्या होता है, गतिशील है। समुदाय गतिशील होता है। समुदाय क्या होता है, समुदाय में परिवर्तन क्यों होते हैं, क्योंकि समाज जो है वो गतिशील होता है, इसलिए जो समुदाय है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये समाज के ऊपर निर्भर करता है कि समुदाय कैसा है। तो समाज गतिशील होता है इसलिए समुदाय में परिवर्तन आ जाता है, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिस माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है, जिससे संगठन एक होता है। सामाजिक संगठन, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक संकट या सामाजिक संस्था। फटाफट आप आंसर बताइए, मैं आपको समय दे रहा हूं, उसके बाद मैं आंसर बताता हूं। और जो लोग पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग सेशन से जुड़े हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। और अधिक से अधिक अपने सभी ग्रुप में, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फेसबुक पर ही आप शेयर कर दें, और डायरेक्ट यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दें सभी ग्रुपों में। जितने भी मीडिया से रिलेटेड ग्रुप हैं सभी में आप शेयर कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए, पांचवें का जो आंसर है वो हो जाता है हमारा सामाजिक संस्था। यानी सामाजिक संस्था वो प्रक्रिया है जिस माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है, जिससे संगठन एक होता है, तो वो सामाजिक संस्था है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वक्तव्य दिया गया है, तो इस वक्तव्य में एक कथन ऐसा है, एक कारण है और दूसरा कथन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि छठा क्वेश्चन है, व्यक्ति को रूप देने के लिए संस्कृति की शक्ति रौबपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति को रूप देने के लिए संस्कृति की शक्ति रौबपूर्ण है, जिसका दमनात्मक होना आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पर निगेटिव फॉर्म में दिया है। अब कारण देखिए क्या कारण है। कारण आ रहा है कि सभी संस्कृतियों के पास दमन के लिए भारी संभावनाएं होती हैं। बात समझ में? सभी संस्कृतियों के पास दमन के लिए भारी संभावनाएं होती हैं। जल्दी से आप आंसर बता दिए तो फिर मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। चलिए मैं ही बता देता हूँ समय न गवाते हुए। देखिए, व्यक्ति को रूप देने के लिए संस्कृति की शक्ति रौबपूर्ण है, जिसका दमनात्मक होना आवश्यक नहीं है। ये तो सही है। कारण क्या है कि सभी संस्कृतियों के पास दमन के लिए भारी संभावनाएं होती हैं, ये भी सत्य है। तो यानी इसका ए का आर क्या है, यानी जो आर है इसकी व्याख्या ए यानी सही है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है। जनजाति समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है, और कारण आर है कि जनजाति समाज में अनुशासन को एक मतलब कि इस तरह से कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बनाए रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कारण है यानी जो ए है और जो आर है, इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनजाति समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है। उसका कारण है कि जनजाति समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यता और परंपराओं से बना रखा जाता है, इसलिए जनजाति समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है। आपको कैसे करना है एग्जाम में वो आप ध्यान दीजिए, ये ट्रिक है, ये समाज शास्त्र का ट्रिक है। और ये जो कथन, इस जो वक्तव्य होता है, इसे कैसे आपको सरल करना है, ये जो कारण है ये इसका एक्सप्लेन ए होता है, आर का एक्सप्लेन ए होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिए, एक्सप्लेन जो है वो ये होता है। उसका क्या कारण है, उसका कारण है कि जो भी ये आता है, मतलब जो कारण है वह आर है और उसका जो व्याख्या है वह ए है। लेकिन आपको कैसे
इसे देखना है कि ये कैसे सिद्ध होगा या कैसे ये मतलब कि इसका आंसर आएगा। तो जो कारण है इसका एक्सप्लेन कर देंगे तो ये हो जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि जनजातीय समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बना रखा जाता है, क्योंकि जनजातीय समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है, इसलिए इसको इसका जो अनुशासन है और जो कतिपय लोक मान्यता है ये परंपराओं से इसको बनाए रखा जा सकता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे जो जून का है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि ये दिसंबर 2011 का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जून 2011 का क्वेश्चन क्या आता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। और शाम का जो वीडियो आएगा शॉर्ट वीडियो, उसे आप जरूर देखिएगा। 1 मिनट का वीडियो होता है जो आपके लिए एक सॉलिड क्वेश्चन सॉल्व कराता है और याद कराता है। धन्यवाद।